यूरोपियन यूनियन की जो हेड हैं उर्सुला वॉन डेन, जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये भारत यात्रा पर आने वाली हैं। 25, 26, 27 को भारत रहेंगी। इस बीच में भारत और ईयू के बीच में 16वें राउंड की बातचीत होगी। संभावना है कि दोनों देशों के बीच में मदर ऑफ ऑल डील, यानी कि एक ऐसी ट्रेड डील जो भारत आज तक किसी देश के साथ नहीं किया, वो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर करेगा। इसी बीच में जब ट्रंप से पत्रकारों ने दावोस में पूछा, तो उन्होंने भी जवाब दिया कि भारत के साथ हमारी ट्रेड डील के नए लेवल आ रहे हैं, यानी कि जल्दी ही ट्रेड डील होने वाली है। दोनों जो आपस में झगड़ रहे हैं वो भारत के साथ ट्रेड डील में लगे हैं। तो ऐसे में भारत को क्या फायदे होंगे, इसकी जरूर चर्चा हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि ईयू यूएस ट्रेड डील से भारत की डील का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। क्या भविष्य में जिस तरह से रूस से तेल ना खरीदने वाले ईयू ने भारत से तेल खरीदकर अपना काम चलाया था, ऐसे ही ईयू और यूएस के बीच में चल रहे घमासान का क्या भारत बाईपास रूट बन पाएगा? बस इसी महत्वाकांक्षा के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, पिछले साल जुलाई के अंदर ईयू और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हुई थी और उस ट्रेड डील में यह माना गया था कि दोनों देश एक दूसरे पर मिनिमलिस्टिक तरीके से 0% के आसपास टैरिफ लगाएंगे। देश से मतलब यहां ईयू से है, जो 27 देशों का समूह है। ऐसे में यह भी कहा गया था कि अमेरिका कुछ गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा, ईयू कुछ गुड्स पर टैरिफ लगाएगा। लगभग 15% के आसपास का एक टैरिफ बनकर आया कि ईयू मतलब यूएस जो है वो यूरोप से आने वाली ज्यादातर चीजों पर 15% तक का कैप रखेगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर जीरो टैरिफ लगाकर व्यापार करेंगे। दोनों के बीच में व्यापार की तस्वीरें बाहर आती हैं, लेकिन यह यूरोप के लिए सबसे शर्मिंदगी भरा दिन भी कहा जा सकता है। ट्रंप सब पत्रकारों के सामने जिस तरह से बात कर रहे थे, वो पूरे यूरोप पर ह्यूमिलिएशन जैसा था। क्या था? ट्रंप बोलते हैं उर्सुला वॉन डेन के सामने कि इन लोगों ने कहा है कि ये $750 बिलियन का हमसे तेल और गैस खरीदेंगे, $600 बिलियन का हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और तो और ये हमसे डिफेंस के इक्विपमेंट, जो कि आप जानते हो कि हमारे बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट हैं और किसी से आप ले भी नहीं सकते, आप वो डिफेंस इक्विपमेंट हमसे लेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम इनके साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं। भाई साहब, इनका ये अनाउंसमेंट जुलाई के अंदर आया, अगस्त में ये पब्लिक में हुआ। कुल मिलाकर के दोनों देशों ने एक तरह से एक दूसरे के साथ व्यापार करने को लेकर के कस्में खा ली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईयू और यूएस के बीच में ट्रेड होता कितना है। बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि फिलहाल ट्रंप जिस तरह से ग्रीनलैंड के मसले पर आक्रामक हो रखे थे, बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर ग्रीनलैंड के बीच में कोई फंसा तो मैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, मैक्रोन को इंसल्ट कर रहे थे उसकी ट्वीट्स बाहर निकाल करके। तो बड़ा सवाल ये ट्वीट्स क्या, मैसेजेस बाहर निकाल करके, तो बड़ा सवाल ये बना कि अमेरिका के लिए ईयू कितना मैटर करता है। तो मैं आपको एक नंबर देता हूं। अमेरिका अपने कुल ट्रेड का 20% ट्रेड अकेले ईयू से करता है। आज अमेरिका $7.5 ट्रिलियन का ट्रेड करता है, जिसमें से $1.5 ट्रिलियन अकेले ईयू के साथ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ करता है। यह एक बड़ा नंबर है और इस बड़े नंबर में जो ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो लगभग बराबर है। मतलब जितने का उस तरफ से ट्रेड हो रहा है उतने का ही ईयू की तरफ से हो रहा है। मतलब अगर $1.5 ट्रिलियन का है तो $750 बिलियन के लगभग अमेरिका यूरोप को बेचता है, तो इतना ही $750 बिलियन के आसपास यूरोप अमेरिका को बेचता है। लेकिन गुड्स के मामले में यूरोपियन यूनियन का पलड़ा भारी है और सर्विसेज के मामले में अमेरिका का पलड़ा भारी है। गुड्स के मामले में लगभग $150 बिलियन के फायदे में यूरोप रहता है, सर्विसेज के मामले में $100 बिलियन के फायदे में अमेरिका रहता है। ऐसे में दोनों गुड्स एंड सर्विस मिलाकर $1.5 ट्रिलियन का व्यापार करते हैं। नेट नुकसान अमेरिका को $50 बिलियन का होता है। जहां $1.5 ट्रिलियन का व्यापार हो रहा हो, वहां $50 बिलियन का नुकसान होना बड़ा नंबर नहीं माना जाएगा। वहीं भारत जिसके साथ व्यापार $125 बिलियन का होता हो, उसमें $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो, तो वो एक बड़ा नंबर कंसीडर किया जाता है। होपफुली आप दोनों का कंपैरिजन कर पा रहे हो। ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने इसी को ध्यान में रखते हुए जब अमेरिका ने यह कहा कि हम ग्रीनलैंड पर बोलने वालों पर 10% टैरिफ लगा देंगे, इनने तत्काल प्रभाव से कहा हम ट्रेड वजूका लागू कर देंगे। अब ये ट्रेड वजूका लागू हो जाएगा तो लोगों को लगा भाई क्या हो जाएगा ऐसा। भाई ट्रेड वजूका है कि अगर आपने यूरोप के 8 देशों को ढूंढ करके उन पर सोचा कि मैं इन पर टैरिफ लगाऊंगा, बाकी को बख्श दूंगा जो ग्रीनलैंड के साथ गए थे, तो यह गलती मत पाल लेना। 8 के साथ बाकी 27 खड़े हुए हैं
और यह कारनामा पहले चीन को करके दिखाया जा चुका है लुधियाना वाले मामले पर। जब ताइवान के साथ लुधियाना ने संबंध रखे थे, उस समय पर चाइना ने लुधियाना के साथ में व्यापार रोक दिया था, तो पूरे देश एक हो गए थे। तो बोले तुम्हारा जो नाटो वाला आर्टिकल 5 है ना, वो ईयू पर भी लागू होता है, ईयू का अपना है आर्टिकल, और उसमें हमारा ट्रेड बजूका है, और उस ट्रेड बजूका को हम एक्टिवेट कर देंगे। ये हमारा एंटी कोएर्सिव इंस्ट्रूमेंट है। एंटी कोएर्सिव इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई देश हमारे 27 देशों में किसी एक के साथ बदतमीजी करेगा, तो 27 की 27 उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, तो हल्के में मत लेना। इस एंटी कोएर्सिव इंस्ट्रूमेंट को ट्रंप ने नहीं सोचा था। ट्रंप को लग रहा था कि मैं 8 देशों के ऊपर लगाऊंगा टैरिफ, बाकी सब डर के बैठ जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने खट से एका किया, जिससे ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। इसी वजह से यह बात मैटर कर रही है। ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते थे, जिस पे चाइना पर जब इन्होंने टैरिफ लगाया था तो वो पलटी में इनके ऊपर टैरिफ लगाया, तब जाके ये सेट हुए। सेम वैसे ही उर्सुला वॉन डेन ने, यानी यूरोपियन यूनियन ने, जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ का धमकी दी 8 देशों पर, इनने 27 की धमकी दे दी कि 27 के 27 तुमसे ट्रेड डील नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, इनका खेला उलट गया। आप देखिए ये ट्रेड के डेटा हैं। यहां पर यूएस एक्सपोर्ट करता है ईयू को $350 बिलियन के आसपास, तो ईयू करता है $550 बिलियन के आसपास। सर्विसेज के मामले में यह आंकड़ा उलट हो जाता है। $400 बिलियन के आसपास की जो सर्विस है, 427 की यूएस करता है, तो वहीं पर यूरोप जो है वो $319 बिलियन की करता है। तो लगभग $109 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ईयू को रहता है सर्विसेज में, और लगभग $200 बिलियन का, $157 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस है वो ईयू को रहता है यूएस के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब एक ओवरऑल नंबर निकल कर आता है $50 बिलियन के आसपास का नुकसान अमेरिका को होता है, जो कि बड़ा नंबर, बार बार मैं बोल रहा हूं, नया बड़ा नंबर नहीं है, विशेष रूप से तब जब अमेरिका के कुल व्यापार का 20% अकेला ईयू के साथ हो रहा हो, है ना। जब बात की जाए मोस्ट ट्रेडेड गुड्स के बारे में, तो टॉप 5 जो एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, और मतलब लगभग एक जैसी चीजें इधर से उधर हो रही होती हैं। ऐसे में ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से टैरिफ से तो पीछे लिया ही, वास्ता हटाया ही, और एक संदेश भी साफ दुनिया को पता चल गया कि ट्रंप को उन्हीं की भाषा में धमकाया जा सकता है। अगर दबोगे तो ये और दबाएगा। ये वो भय वाला भूत है जो जितना दूर भागते हो उतना हावी होता है। सवाल ये है, भारत को इससे क्या लाभ? देखो, भारत पर ऑलरेडी टैरिफ लगे हुए हैं अमेरिकी। भारत और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल रहा है। इस बीच में भारत ईयू के साथ में ट्रेड डील करने जा रहा है। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के नाम से हमने उसका नाम दिया है। इसके ऊपर ऑलरेडी सेशन किया है। 26 तारीख को संभवतः इसकी घोषणा हो जाएगी, जिससे भारत का व्यापार यूरोपियन यूनियन के साथ बढ़कर $200 बिलियन तक होने की उम्मीद है। अब जब इतना ज्यादा भारत के साथ व्यापार होने की उम्मीद है, तो यूरोपियन यूनियन भारत को लेकर प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेगा, ना कि अमेरिका को लेकर जो आए दिन धमका दे रहा है। ये इतने ज्यादा उम्मीद रखते हैं भारत के साथ कि इनके बयान आने शुरू हो रखे हैं ईयू वाले के, कि हमारे लिए भारत बहुत मायने रखता है। सिंगल कंट्री के रूप में इतना तेजी से भारत बढ़ते आ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये भारत के प्रति बहुत आशान्वित हैं। और इसी के चलते यूरोपियन कमीशन के 2 बड़े नेता, ये लुइस सैंटोस दा कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के, और जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन डेन लेयन, ये इंडिया आ रही हैं। और इनके आने के बाद में दोनों के बीच में बढ़िया ट्रेड डील होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं ट्रंप से जब दावोस में पत्रकारों ने पूछा कि सर इंडिया पर क्या अपडेट चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इनके साथ जल्दी ही ट्रेड डील होने वाली है, विल हैव ए गुड डील, ऐसा कहकर ट्रंप आगे बढ़ गए। ऑलरेडी भारत में ट्रंप की तरफ से उनके एम्बेसडर सरगई गोर आ चुके हैं। उनके बयान ऑलरेडी सुर्खियों में हैं। वो भारत के साथ ट्रेड वार्ता में हैं। वो अपनी तरफ से उम्मीदें जता चुके हैं। ऐसे में संभवतः भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील जल्दी ही हो जाएगी, ऐसा यूएस एम्बेसी का कहना है। उनका कहना है कि यूएस की तरफ से एक सीनेटर आए थे, जिनकी भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है, और दोनों ही पूरी तरह से बहुत पॉजिटिव हैं। प्रोडक्टिव एक्सचेंज हुआ है बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर के, तो अमेरिका के साथ भी हमारी ट्रेड डील हो ही जाएगी वाली बात है, अदरवाइज हो जानी चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर के दौरान अगर ईयू के साथ सकारात्मक रिश्ते भारत के बनते हैं, तो भारत की कई कंपनियां, मैं पहले भी बता चुका हूं, कपड़ा व्यापार सेक्टर हो या फिर हमारा आईटी सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, इन्हें बड़ा लाभ होगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी भविष्य में एक जो नया रास्ता खुल सकता है वो ये कि भारत में यूरोप से एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़िया से आ सकेगा। यूरोप से अमेरिका तक जाने वाला ट्रेड वाया इंडिया हो सकता है जाए, क्योंकि तेल के केस में रशिया के मामले में इंडिया ने यूरोप को रशिया से तेल खरीद के बेचा था,
इसी कारण से पिछले 4 साल से हम यूरोप से व्यापार करके पॉजिटिव हैं। यूरोप के केस में अगर अमेरिका का मामला बिगड़ता है तो भारत एक नई ब्राइट स्पॉट के रूप में दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला बातें बाजार की ऐप पर उपलब्ध हैं, उन्हें अवश्य चेक कीजिए। धन्यवाद। ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए।